गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड कैसे हैं आप आफ्टरनून, सभी? राधे राधे। आज क्या है ना कि घर का माहौल थोड़ा सा जो है ना अच्छा है, थोड़ा सा बुरा है क्योंकि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो बिल्कुल एंड आ गया, दीदी के निकलने का टाइम अब निकल रही है। दरअसल अपनी आंखों से पूछो। वो अच्छा रो है रही कि है नहीं है? और वो दीदी रिकॉर्ड कर रही है उन सब चीज़ों को, है ना। दीदी बहुत इमोशनल हो जाती हैं जब जाती हैं तो। ये जा रही हैं हमारी दीदी। खुश रहो प्रथम बेटा, खुश रहो। एनी इधर आओ। ये भी जा रही है। ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं करती है, ये हमें कभी गलती से भी फ़ोन नहीं करती है। ये बस जब तक यहाँ रहती है तब तक हमारी रहती है, वहाँ जाके वहाँ की हो जाती है। ये एनी की खासियत है। एनी तो क्यों कुछ हो गई मामी से। इस बार इसी बात पे इस बार फ़ोन करोगे, है ना। जब मम्मी आपको खेलने के लिए फ़ोन देती है ना, जिस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए जब देती है, उस टाइम पे मैं काम उस टाइम पे आप मुझे कॉल कर लिया करना। ये बोल रही हूँ मैं। और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ विदाई का इनाम चल रहा है। गोलू देखता है 50 पे देखिए कैसे इधर आओ तो एक फोटो ले लो। एक बार प्रथम को भी ऐसी घुमाओ। एनी और यहाँ भूले भटके चकोर भाई जी आए हैं। मेरा बेटा सुबह से याद कर रहा था। पैसे रहेंगे वहाँ पे मैं रहूँगा। हाँ अच्छा, ये तिलकधारी बोल रहे हैं। हम किसकी सेवा करते हैं पता नहीं। तो वो पैसे चेला याद कर रहा था। गोलू पैर दबाती है मेरे, पैर दबाती हैं कौन? लक्ष्मी जी। ओ विष्णु जी कह रहे हैं ये खुद को, है ना। समझी नहीं समझी मैं। थोड़ा वही है ना, एमए पास है लेकिन हम तो बीएससी कर रखी है हमने। हाँ हम किसकी सेवा करते हैं आप जानते नहीं है, वो पैर दबाती हैं उनके, मतलब ओ, कि ये विष्णु जी की सेवा समझ करता है। गए। अच्छा, इसीलिए कह रहा है ऐसा। अरे मामी ट्यूबलाइट हो गई है अब। हाँ shining। यहाँ पे इनका तो कतेक सब ब्लू किया होगे ना, आई से नहीं समझ में आयल। हाँ एक दिन पहिरने चले थे। हम हूँ। ले लिया है। हम हूँ ब्लू होगे ना। हाँ इधर देखो सब। खुशी मन से दुखी मन से फोटो तो बनती है। नानी सुबह से 2 बार ये रुला रही है ना, जो सुबह से रो रही हैं। अब इस बार इतना इमोशनल रह गई है, काफी सालों बाद रह गई। हाँ मुन्नू पता है कब आना है फिर भी रोना है। हाँ क्यों रो रही हो? रोना इसलिए है ना क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है बिछड़ना। इससे बड़ा कोई दुख नहीं। मैं जाती हूँ तो रोती नहीं हूँ। मत रो। मैं भी अब आती हूँ तो रोती नहीं हूँ। जाने पे रोना होता हो ही है। जाता है। हाँ मिल के आ जाता है रोना, वापसी में नहीं होता है। ठीक है चलो निकलो, शुभ मुहूर्त हो गया। गाड़ी में सामान रखा जा चुका है। खोइच खोइचा दो। है क्या? बड़ी बहू खोइचा दो। चलो चलो देते हैं। दोनों देखो ना, ब्लू दोनों ही ब्लू है। और इस खोइचे में कितने रुपए पड़े हैं, पर ये जूम करके इतने सारे पैसे मामी आपने दे कैसे दिए ये बताओ। मैंने थोड़ी ना दिए हैं, पापा ने शायद दिए। 500 डलना चाहिए था इसमें। 50 के आगे 1 0। तुझे सिखा रही हूँ, ये तो मामी दुनिया की जेब मिल जाएगा। तुझे सिखा रही हूँ। हाँ समझ रहे हो ना बोलो, इशारे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इतना ज्यादा आनिया इमोशनल हो गई है कि आंखों से गंगा जमुना बहा रही है। बिल्कुल आंखों से, है ना गोलू। अभी भाव चेंज हो गया इसका। एकदम बहा, बता दो ना फिर। एकदम गंगा जमुना बहा रही है मेरी आनिया। नानी से बिछड़ने का इतना दुख है नानी को। अच्छा फोन की वजह से। नानी किसकी वजह से बेटा? फोन की वजह से। हाँ तो फोन की, क्योंकि अब मम्मी फोन देखने के लिए नहीं देगी, इसलिए नानी आनिया रो रही है। ऐसा कुछ नहीं है ना। अब तो ये रिकॉर्ड हो गया। जाते जाते मुँह मीठा करके जा रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। दही लगी हुई है होठों पे। उधर आनी भी। यहाँ बेटा
चलते बड़ा और बाय बाय। वहाँ से दादी भी बाय कर रही है, बुआ भी जा रहे हैं फाइनली। बाय चलो बाय। बाय प्रथम बाय। छोटी सी मारुति में इतना सारा सामान रख के हम ले आए हैं अन्नू के घर। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, है ना? ठीक है, तो यही है 1 महीने का रहना साथ में। उसके बाद अब जा रहे हैं हम एक और जगह पे, और वो हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, या नहीं बताऊँ, या नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँ, है ना? बेसिकली हम जा रहे हैं छोटी बहू को लेने। आज उनका भी दिन है, कल से सावन चढ़ जाएगा, उसके बाद फिर दिन नहीं होंगे, फिर भादो आ जाएगा, 2 सावन है, 3 महीने तो रहना ही रहेंगी नहीं। तो मम्मी पापा ने उनको आज का ही दिन तय किया है आने के लिए। हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं छोटी बहू को लेने के लिए, है ना? खूब सारी मस्ती हमने वापसी में आते वक्त कार में मारी है। आने इधर आइए, है ना? कितनी मस्ती मारी है हमने गाड़ी में खूब सारा हम चुटकुले और बहुत सारी चीज़ें करते हुए आए हैं ना। आराम से कार की एसी में मज़ा आ गया एकदम, है ना? ठंडा, और घर और निकल के बाहर देखिए पसीना ही पसीना हो गया है एकदम। अनु ने बोला चल अंदर भाई जी एसी चला देती हूँ, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर वहाँ आलस आ जाएगा। और 2 घंटे लग गए हमें। महामाया फ्लाईओवर तक जाम मिला था, नोएडा से मयूर विहार की तरफ से आए थे, महामाया फ्लाईओवर तक जाम था। उसके बाद कालिंदी कुंज पे जाम मिल गया, तो जाम में ही आ रहे हैं। नॉर्मली मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ, कई बार तो 35-40 मिनट में भी पहुँच जाता हूँ, लेकिन अभी आज बहुत ज़्यादा जाम लग गया है ना। तो बने रहिए ब्लॉग में। छोटी बहू के यहाँ जाके या फिर उनके आने के बाद जैसा भी होता है वैसे हम छोटी सी ब्लॉगिंग करते हैं उसके बाद, ठीक है? घर को बहुत साफ़ तरीके से रखा है। और ये जो आम हम लाए हैं वहाँ से, ये मैंने यहाँ पे ख़रीदा है, ये पापा खरीद के लाए थे। और ये सारे, और फ्रिज को एकदम साफ़ करके रखा है झाजी ने, है ना? अन्नू को बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कमरा भी एकदम टिच कर रखा है, एकदम पूरा कमरा एकदम देखिए एकदम साफ़ है। तो इस बार तो झाजी ने बिल्कुल कमाल कर दिया है। पूरा कमरा, पूरा घर अपनी जगह पर, अपनी चीज़ें। यहाँ तो हमने ये सारा सामान अभी रखा है, तो ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ साफ़ कर रखा है झाजी ने। आप कह रहे साफ है, आप बीवी बच्चे आ गए। हाँ, तो अब साफ़ नहीं रहेगा ना। हाँ ठीक है, चलो अब निकलते हैं। यहाँ मॉप लाए हैं मेरे ख्याल से, और ये देखिए बच्चे ना मॉप से खेल रहे हैं, घुमा रहे थे, मतलब घुमा रहे थे। हाँ, स्पिन मॉप होता है ना ये, तो इसको घुमा रहे थे बच्चे इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे ऐसे कर दो। यहाँ नहीं घुमाते बेटा, यहाँ नहीं घुमाते, इसमें जाता है। अभी घूमा था, इसमें घूमेगा। हाँ हाँ, ऐसे घूमता है, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चे अपना खेला कर रहे हैं। तो ये जो चूहा सिंह है, चूहा सिंह ये कहता है हमें कि मत जाओ अभी मामा जी, मत जाओ अभी मामा जी, है ना? तो अभी हम क्यों नहीं जाए, क्योंकि हमें तो जाना है छोटी बहू को लेने। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखिए कि आगे क्या ब्लॉगिंग हम करते हैं, ठीक है? यहाँ के लिए अभी तक बाय बाय। फाइनली आ गए हम लोग ससुराल, और ससुराल में बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत हो रहा है। ये देखिए आइसक्रीम वनीला हम खा रहे हैं। इससे पहले जो है बहुत सारा जूसेस वगैरह पी चुके हैं हम लोग, रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। तो ये आइसक्रीम फटाफट खाते हैं। मैंने तो बोला है कि भाई मुझे खाना वाना नहीं अभी फ़िलहाल चाहिए, बट माता राम है ना यहाँ पे, वो बिना खाना खिलाए भेजती नहीं है। तो खाना खाते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या खाना वाना होता है, और उसके हिसाब से फिर आगे ब्लॉगिंग जारी रखते हैं। तो शुगर को ना भागे ला के वही के चक्कर में अपने कतर है दुकान रुन्नी सैदपुर में एक जगह बिहार में। वहाँ पे बाबूजी ने इतनी मिठाई खाई और रसमलाई खाई कि उनको शुगर हो गया, है ना? बहुत। तो हम कम खाना चालू करें, यानी, है ना? हम ज़्यादा ना खाएं फिर, है ना भाई? शिखा, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताओ? यहाँ देखिए इतना सारा खाना हम लोगों के लिए लगा दिया है, और मैं क्या ही बताऊँ। देखिए ज़रा आज की डेट में किस किस को ये सचार खाने को मिलता है, आप ज़रूर बताना, है भाई? शिखा बताइए क्या चल रहा है ये? बढ़िया सुंदर खाना। थाली जो है वो पूरी ही नहीं हो रही है। यहाँ ये आलू के हैं, ये केले के हैं, ये कटहल के मेरे ख्याल से, और ये भी पता नहीं किस किस चीज़ के। ये परवल है और ये आलू है। यहाँ भिंडी की भुजिया, आलू की भुजिया, अरहर की दाल है, और ये तो मैं खाऊंगा नहीं, बट मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, साइड कर दूँगा उसे। बहुत ही अच्छी लग रही है ये थाली। आप लोगों को कैसी लगी ये थाली ज़रूर बताइएगा, है ना? एक फ़ोटो ले लूँ मैं सुंदर सी, और 2 चम्मच बस आ रहे हैं।
सच में। तो चम्मच दे गई शिखा। इसके बाद मुझे लगता है दही वही तो आएगी बाद में, जैसे भी होगा दिखाते हैं आप लोगों को। और दोनों अपना ससुर और जमाई बतिया के और उसके बाद यहाँ पे खाने के लिए बैठ रहे हैं हम लोग। फाइनल थाली में दिखा रहा हूँ आपको। परवल के पकौड़े हैं, ये केले का पकौड़ा है, ये सीताफल का पकौड़ा है, ये आलू के पकौड़े हैं, ये भिंडी की भुजिया है, आलू की भुजिया, अरहर की दाल, यहाँ पे पापड़ है और आलू और परवल की सूखी सब्ज़ी है। और ये भी मुझे लगता है किसी दाल के पकौड़े हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो तलनी होती है वो है। तो ये है हमारा खाने की आज की थाली। कैसी लगी आप बस बताइएगा ज़रूर। तो किस किस को ससुराल का ऐसा सुख मिला है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। भाई हमें तो यहाँ पे भाई के ससुराल में पूरे ससुराल का सुख मिल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि साली भी मिल रही है ससुराल में, खाना भी मिल रहा है और बाकी लोग भी मिल रहे हैं ना। और सबसे प्यारी साली हमारी, बिल्कुल शिखा साली खाना तो मैं खा रहा हूँ भाई लोगों, लेकिन कटोरियों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। और माताराम से मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्यों इतना कर रहे हैं। माताराम कह रही है कि भाई करना ही है ना। कोना पार लाइक जाए माताराम, बस लाइक जाए गुड। बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक के साथ पूरा खाना खत्म हुआ और काफ़ी सालों बाद मुझे ससुराल की याद आई कि मैं कितना ही हंसता था वहाँ पे, है ना। ये छोटी सी ब्लॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें जो सारा दिन की हुई और उसके बाद हम यहाँ पे छोटी बहू के घर आए हैं, खाना पीना खाया है, शिखा से बातें की हैं, तृप्ति से बातें की। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जो भी नए लोग हैं वो कमेंट, लाइक एंड शेयर। हाँ, और सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। भाग गई। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखते हुए प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।